आज मैं आप लोगों को 25 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे फॉलो करके आप लोग अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज आप कोशिश करिए कि ये सारे टिप्स को फॉलो कर सकें और रेगुलर प्रैक्टिस भी करें। तो चलिए, तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इंग्लिश टिप्स के बारे में। तो पहला टिप्स ये है कि स्पीक द इंग्लिश व्हाट यू नो। आप जो जानते हैं वो अंग्रेज़ी बोले। ओके, जैसे कि आप जो भी अंग्रेज़ी जानते हैं, जितना जानते हैं आप उतना ही बोलने की कोशिश कीजिए, उतना कोशिश कीजिए ताकि उतना प्रॉपर आप बोल सकें। सेकंड टिप्स, डोंट रश योर स्पीच। अपना भाषण जल्दी मत करो। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप जानते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा जानते हैं तो थोड़ा सा ही आप बोलिए, लेकिन वो धीरे धीरे बोलिए ताकि जो आप बोल रहे हैं उसे समझ भी पाए आप और आसानी भी हो। थर्ड है, ट्राई राइटिंग अ नोट ऑन अ थिंग यू हैव लर्न। आपके द्वारा सीखी गई नई चीज़ों पर एक नोट लिखने की कोशिश कीजिए। फोर्थ, लर्न सम शॉर्ट सेंटेंसेस। कुछ छोटे वाक्य सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत अवेलेबल हैं, तो उन सारे सेंटेंसेस को सीखने की कोशिश कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, याद नहीं करना, उसको रेगुलर पढ़ना है, तो ऐसे में आसानी होगी। 5 नंबर में आता है, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट स्पीकर। अपने पसंदीदा वक्ता से सीखें। जो भी स्पीकर है, जैसे सेलिब्रिटी हो या स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो, वो अपना कुछ भी माइक में बोलते हैं तो उन लोगों से सीखिए वो कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो उन लोगों से सीखने से भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। 6 नंबर, लर्न टू लिसन बेटर। बेहतर सुनना सीखें। 7, प्रैक्टिस फ्रेजेस। वाक्यांशों का अभ्यास करें। नंबर 8, ट्राई टू अटेन अ कन्वर्सेशन ग्रुप। वार्तालाप समूहों में भाग लेने की कोशिश कीजिए। जैसे बहुत ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हो या फिर ऐसे कोई सर्कल होता है जहाँ पर बहुत से लोग इंग्लिश में कोशिश करते हैं कन्वर्सेशन करने की, तो वो सारे ग्रुप में ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। नंबर 9, प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश वेन एवर यू। जब भी आप अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास करें, जहाँ भी आप हो, कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 10% या 20% अंग्रेज़ी तो बोले ही। नंबर 10, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियाँ करने से ना डरे। बहुत से ऐसे होता है ना कि सोचते हैं मन में कि मैं बहुत गलती अगर कर दूंगा तो क्या सोचेंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। गलती करने से ना डरे। नंबर 11, मेक श्योर यू थिंक इन इंग्लिश। सुनिश्चित करें कि आप इंग्लिश में सोच रहे हैं। कुछ भी इंग्लिश में सोचने से वो सेंटेंस में असर आता है, आप जो बोलते हैं वो आपके दिमाग से ही निकलता है, तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में सोचें। नंबर 12, ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीवन अराउंड यू। अपने आसपास के सभी लोगों से सीखने की कोशिश कीजिए। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, तो उन लोगों से सीखने की कोशिश कीजिए। वो लोग क्या कहते हैं, कब कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कब कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं, वो कोशिश कीजिए सीखने की। नंबर 13, ट्राई टू बी रियलिस्टिक। यथार्थवादी बनने की कोशिश करें। जो भी रियल है उसको कोशिश करें, रियल लाने की कोशिश करें, अपने बातों में, अपने सेंटेंस में रियल लाने की कोशिश करें। नंबर 14, बी रेडी फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। विशिष्ट स्थिति के लिए तैयार रहें। जैसे कभी भी ऐसा होता है ना कि कोई भी ऐसे सिचुएशन आप जो भी सीख कर जाते हैं वो नहीं होता है, या फिर वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको बोलना होता है कोई भी सेंटेंस, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आप को तैयार रखना होता है, तो कोशिश कीजिए तैयार रखने की।
नंबर 15, वॉच चिल्ड्रंस कार्टून इन इंग्लिश। बच्चों के जो कार्टून्स आते हैं टीवी में, बहुत सारे कार्टून्स आते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में देखने की, और उसे सुनकर समझने की कोशिश कीजिए, और उसे बोलने की भी कोशिश कीजिए साथ साथ। नंबर 16, फॉलो द इंग्लिश न्यूज़। अंग्रेजी समाचार का पालन करें। रेगुलर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश जो न्यूज़पेपर आता है वो पढ़िए। वहाँ पर जो भी नए वहाँ पर जो भी नए वर्ड्स आते हैं उसे डिक्शनरी में ढूंढकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। नंबर 17, वॉच इंग्लिश मूवी। अंग्रेज़ी फिल्म देखें। 18, लिसन एंड ट्राई टू सिंग अलोंग इंग्लिश सॉन्ग्स। सुनो और अकेले अंग्रेज़ी गाने की कोशिश कीजिए। 19, डिबेट इन इंग्लिश। कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में आप लड़ें अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी इंग्लिश में डिबेट करने की कोशिश कीजिए, अंग्रेज़ी में बहस करने की कोशिश कीजिए। 20, रीड इंग्लिश स्टोरी बुक अलाउड। अंग्रेज़ी कहानी की किताब को आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अंग्रेज़ी जो बुक्स आते हैं उसे पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बहुत अच्छा हो। 21, एंगेज योर सेल्फ इन इंग्लिश एक्टिविटीज़। खुद को अंग्रेज़ी गतिविधि के साथ व्यस्त रखें। कुछ भी इंग्लिश एक्टिविटीज़ हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, जो भी हो, ओरल हो, कुछ भी हो, उसके साथ ही अपने आप को व्यस्त रखें। 22, लर्न टू से थिंग्स इन योर ओन वे। अपने तरीके से बातें करना सीखें। खुद के पथ में चलकर बातें करना सीखें। खुद के वर्ड्स यूज़ करें। आप जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से बात कीजिए, बट प्रॉपर कीजिए। 23, प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। दर्पण के सामने अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत टाइम में ऐसा होता है कि हमें कोई पार्टनर नहीं मिलता है जिसके साथ हम इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए आप दर्पण के सामने जाएं और खुद से ही प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आप खुद ही बोले, खुद ही क्वेश्चन करें, खुद ही आंसर करें, तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस इम्प्रूव होता रहेगा। नंबर 24, ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। अपने उच्चारण को बेहतर बनाने का प्रयास करें। रीडिंग करें या फिर कोई भी गाने गाने की कोशिश करें इंग्लिश में, इससे क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग। खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करें।